दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने इस वीडियो को प्ले कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए, तो अब आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से समझना है। आप मुझे अपना टीचर समझ सकते हैं, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हैं, और बेटर होगा कि आप मुझे टीचर और बड़े भाई से ज़्यादा अपना दोस्त समझें, क्योंकि जितना फ्रैंक हम अपने एक दोस्त के साथ होते हैं, शायद हम अपने टीचर या अपने बड़े भाई या किसी और के साथ हो सकते हैं। तो फ्रैंकली मैं आपके साथ आज एक सीरियस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट के मन में, दिमाग में स्ट्रेस, तनाव बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और ये स्ट्रेस, तनाव उसके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले से शुरू हो जाता है, और वो एग्ज़ाम देते 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 एग्ज़ाम के लास्ट एग्ज़ाम तक चलता है। लास्ट एग्ज़ाम हमारा जैसे तैसे हुआ, उसके बाद हमें लगता है कि मज़ा आ गया, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, और जैसे ही हमें रिज़ल्ट की डेट का पता चलता है, रिज़ल्ट की डेट से ये कुछ दिन पहले से फिर से ये स्ट्रेस और तनाव हमारे साथ चलने लग जाता है, और ये और बढ़ने लग जाता है और बढ़ने लग जाता है, और रिज़ल्ट के दिन ये इतना बढ़ जाता है, रिज़ल्ट के 1 घंटा पहले ये हमारी धड़कनें तेज़ कर देता है। सबसे पीक पर होता है रिज़ल्ट के आधा घंटा पहले। बहुत खतरनाक चीज़ है। और रिज़ल्ट आ गया, हम फेल हो गए, हमारी कंपार्टमेंट आ गई, हमारे मार्क्स कम आए, हम टॉपर नहीं बन पाए। क्यों पता है? क्योंकि आपने सपना देखा था टॉपर बनने का, आपने सपना देखा था अच्छे मार्क्स लाने का, आपने मेहनत की थी इस लायक आप पास होने के लिए, नहीं हो पाए, झटका लगा, बहुत रोना आता है, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे माइंड में आती है। एक फीलिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कमेंट है एक बच्चे का जो कि बड़ा अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला है। कृष वर्मा का है, सर मेरा 24 मार्च को रिजल्ट है, सर अगर मैं फेल हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगा। क्लास 11th दिल्ली, स्प्रिंग डैश पब्लिक स्कूल, द्वारका मोड़, नई दिल्ली। हैरान हूँ मैं इस बच्चे के साथ में। ऐसे बहुत सारे बच्चों के जब कमेंट्स आते हैं, और ये कमेंट्स नहीं होते हैं, कुछ बच्चे इस हद तक पहुँच भी जाते हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से, गिरता कौन है? अब आप लोग सोचोगे सर बड़ा सिंपल सा सवाल है, जो संभल के नहीं चलता वो गिरता है ऑब्वियसली। लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत जवाब। मैं बताता हूँ आपको गिरता कौन है, और कौन नहीं गिरता वो भी बताऊंगा। जो चलना शुरू कर दिया वो गिरता है, जिसने चाल अपनी तेज कर ली वो गिरता है, जो तेज दौड़ना शुरू करने लगा है वो गिरता है, जो स्पीड में चल रहा है वो गिरता है, और जो सबसे आगे टॉप में चल रहा है वो भी गिरता है, और जो संभल के नहीं चलता वो भी गिर जाता है, जो बहुत केयरफुली चल रहा है वो भी गिरता है। कंक्लूजन क्या निकला? 80 to 90% लोग गिरते हैं। ये गिरना का मतलब स्टूडेंट से और एजुकेशन से अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये गिरने का मतलब है फेल होना। 80 to 90% बच्चे फेल होते हैं। अब आप कहोगे रिजल्ट तो बहुत लोगों का पास होता है, नहीं, कुछ बच्चे टॉपर आने से गिरते हैं, फेल होते हैं। कुछ बच्चे इतनी मेहनत करते, स्कूल टॉप करना चाहते हैं बट नहीं हो पाता, वो फेल हो जाते हैं। कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, नहीं आ पाते हैं, फेल हो जाते हैं। कुछ बच्चे पास होना चाहते हैं, नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, पास होना चाहते हैं यार, कंपार्टमेंट आ गई, फेल हो जाते हैं।
अब आपको बताऊं मैं, जब 80 to 90% बच्चे फेल हो रहे हैं तो उस चीज़ को, जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ सबके साथ हो रहा है, आपके घर वालों के साथ भी हो रहा होगा, मम्मी पापा लोगों के साथ भी हो रहा होगा, हमारे साथ भी होता है, टीचर्स के साथ हो रहा है, जिस मर्जी के साथ लोग फेल हो रहे हैं, उस चीज़ को हम इतना सीरियसली ले रहे हैं। अरे भैया, फेल होना नॉर्मल सी बात है। मैं आपको बता दूं, गिरता कौन नहीं है, जो सोया हुआ है। आप फेल हुए क्यों, आप गिरे क्यों, पता है? क्योंकि आपने सोए हुए थे, आपने चलना शुरू किया, आपने दौड़ना शुरू किया, आपने भागना शुरू किया, आपने आगे सबसे स्टार्टिंग में और आगे दौड़ना शुरू किया, इसलिए गिरे आप। इसका मतलब आप काफ़ी हद तक अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप गिरना नहीं चाहते थे, अगर आप फेल नहीं होना चाहते थे, तो आपको सोया रहना चाहिए था, आपको जागना नहीं चाहिए था, आपको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए था, आपको एग्ज़ाम में बैठना ही नहीं चाहिए था, आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए थी अच्छी, आपको सपना नहीं देखना चाहिए था कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे ये करना है। गलती आपकी नहीं, आपकी गलती नहीं है। गिरना गलती नहीं है, फेल होना गलती नहीं है, कंपार्टमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लगा पूरे साल भर का वो 2 घंटे एग्ज़ाम में कोई हमें कैसे तोल सकता है? एग्ज़ाम में कई रीज़न से हम फेल होते हैं। बहुत कुछ आता था, घबराहट के मारे नहीं लिख पाए, गर्मी थी, माइंड कहीं और था, डिप्रेशन में थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीज़न होते हैं। और आपने उस 2 घंटे के जो रिजल्ट को अपनी पूरी लाइफ समझ लिया। और आप ये ऐसे स्टेप आप लेना, गलती कहाँ है कि आप गिरने के बाद आप लेटे रह गए, आप पड़े रह गए, आप उठे नहीं, आपने फिर से उठ कर के चलना, भागना और दौड़ना शुरू नहीं किया, तब आप गलत होंगे, तब आप सच में फेल होंगे। लेकिन फेल होना एक तरह से लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हर किसी इंसान को लाइफ में एक न एक बार अगर सफल होना है तो फेल होना पड़ेगा। और जो फेल नहीं हुआ ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए लाइफ में फेल होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम फेल होते हैं ना, तो हमें मिलती है बूस्ट, हमें लगता किक, और हम फिर और अच्छे तरीके से दौड़ना शुरू करते हैं। और हमें जिस कारण से हम गिरे हैं, जिस कारण से हम फेल हुए, जो हमें झटका लगा, उसे हम इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ऐसी कोशिश करते हैं कि गिरे नहीं। यार क्या फ़र्क पड़ गया, फेल ही तो हुए, कंपार्टमेंट तो आइए, अभी मौका है आपके पास, उठिए, लग जाइए तैयारी में और उस कमी को दूर कीजिए जिसके कारण आप फेल हुए हैं, जिसके कारण आप गिरे हैं, जिसके कारण आप टॉपर नहीं बन पाए। अब आई होप कि आपको जो मैं कहना चाहता हूँ आप वो समझ पाए होंगे। आपने हैप्पी रहना है और हाँ, मेहनत करते रहनी है। अगर गिर गए कोई दिक्कत नहीं है, धूल झाड़ो, फिर से शुरू हो जाओ, फिर गिरे आप, फिर से धूल झाड़ो, दौड़ना शुरू करो, फिर से लगा कहीं यहाँ लग गया वहाँ लग गया, फिर से साफ करो और दौड़ना शुरू करो। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, गिरते रहोगे, उठोगे फिर दौड़ो, गिरोगे फिर उठोगे, दौड़ो। सोना नहीं है। आप बहुत अच्छे उनसे जो सोए पड़े, जो मेहनत ही नहीं करते। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी कुछ और कहना चाहेंगे आप? कितने बच्चों ने अपना मूड बदला है, कितने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे और वापस आए हैं, इस वीडियो में कमेंट आप ज़रूर करना। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको गिर के उठाता रहूँगा। और हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप गिरना भूल जाओगे। ऑल द बेस्ट।